बीजेपी का परफॉर्मेंस यूपी में इस साल के इलेक्शन में सबसे ज्यादा खराब था। उत्तर प्रदेश जो पिछले 2 जनरल इलेक्शन में बीजेपी का सबसे बड़ा वोट है, जहां से खुद नरेंद्र मोदी इलेक्शन लड़कर 2 बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी इस बार यही यूपी बीजेपी के अगेंस्ट कैसे बैकफायर कर गया, इतना कि बीजेपी के ब्रांड फेस मोदी जी खुद यूपी में अपनी ही कॉन्स्टिट्यूएंसी से सिर्फ 1.5 लाख वोटों से ही जीत पाए। आई एम प्रीटी श्योर कि ये रिजल्ट तो खुद बीजेपी ने अपने सपनों में इमेजिन नहीं किया होगा। जाहिर तौर पर सब कुछ सही करने के बावजूद बीजेपी से कुछ बहुत ही बड़ा ब्लंडर हुए हैं। सो नेचुरली अब सवाल यही आता है कि आखिर वो कौन से ब्लंडर थे। इवन अगर आगे की बात करें तो अब यूपी का फ्यूचर क्या होगा, स्पेशली यूपी के स्टेट इलेक्शन में अब क्या होगा। क्या योगी जी यूपी के सीएम रहेंगे या सीएम बदलकर कोई नया चेहरा आ जाएगा। पहला रीजन जिसकी वजह से बीजेपी यूपी में साक्षात राम जन्मभूमि अयोध्या की ही सीट हार गई, उसका कारण खुद राम मंदिर ही था। एक्चुअली हुआ कुछ यूं, अयोध्या में इस बार बीजेपी से बहुत सारे लोग नाराज थे क्योंकि उनका घर और दुकान मंदिर के कॉरिडोर के डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन में चले गए थे। 85 साल को भरा है, अब देखिए मकान टूट रहा हमारा। ताकि उनको मुआवजा मिला, लेकिन लोगों में ये बात काफी फैलने लगी कि जो मुआवजा मिलना चाहिए था वो बिल्कुल ही नहीं मिला। आपने कहीं मांग रखी है अपनी इसी प्रकार से? जहाँ जाइए पैसा ही चलता है। अपना पैसा लगा के बनवाएंगे, उसके बाद पैसा देना है उनको 15 लाख रुपए। हर 3 साल पे 25% बढ़ने के लिए भी कहे हैं। हमारा जो घर है वही चाहिए, हमें पैसा नहीं चाहिए। हमारा टूटा फूटा झोपड़ी है, चाहे सीट हो चाहे कुछ भी हो, हमारा वही चाहिए। हमें सरकार का बिल्डिंग से कोई मतलब नहीं है। हम लोग बिल्कुल नहीं यहाँ से हटेंगे। क्या बोल के गए थे योगी? यही बोल कर गए थे कि जिस दिन एक मकान टूटेगा हमारे ऊपर से वोल्टेज चढ़ जाएगा। आज कहाँ चले गए हैं योगी? क्या आँख में पट्टी लग गया है? कान से सुनाई नहीं दे रहा है कि जनता इतना बिलख रहा है, इतना रो रहा है, इतना तड़प रहा है? कहाँ जाएंगे सब? हाँ, सरकार बने हैं किस लिए? अरे डबल मुआवजा के लिए नहीं, हमको नहीं चाहिए। हमें हमारा घर चाहिए। बहुत मुसीबत झेल रहे बच्चे, बहुत कष्ट है भैया। और इसीलिए राम मंदिर एक बड़ा रीजन बना बीजेपी की अयोध्या में हार का। इसके बाद जो दूसरा सबसे बड़ा रीजन रहा बीजेपी के हार का, वो था यूनाइट मुस्लिम वोटर अगेंस्ट बीजेपी। तो राम मंदिर ने जितना हिंदू को यूनाइट नहीं किया था, उससे कई ज्यादा तो मुस्लिम को यूनाइट कर दिया था, क्योंकि 72% ऑफ यूपी मुस्लिम कंप्लीटली वोटेड अगेंस्ट बीजेपी, जिसके वजह से वो सारे के सारे वोट इंडिया अलायंस को चले गए। That many more Muslims have voted this time for Congress and Congress Plus. का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है रामपुर पोलिंग बूथ, जहां पर 100% वोटर्स मुस्लिम थे, जिन्हें बीजेपी ने पीएम आवास योजना के तहत 532 हाउसेस बनाकर दिए। लेकिन इसके बावजूद उस पूरे के पूरे गांव ने बीजेपी को एक भी वोट नहीं दी। उत्तर प्रदेश में एक जिला है रामपुर, उसके एक गांव में पोलिंग बूथ पर जहां 100% मुस्लिम मतदाता है, उस गांव में 532 घर दिए हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। इस पोलिंग बूथ पर भाजपा को एक भी वोट नहीं मिला। इसे मुस्लिम यूनिटी का यूपी के दूसरे अपोजिशन पार्टी ने बहुत ही फायदा उठाया, क्योंकि आप अगर देखोगे तो समाजवादी पार्टी के 4 के 4 मुस्लिम कैंडिडेट अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत कर आए। अगला मेजर रीजन था कास्ट पॉलिटिक्स। एक तरफ हमने जाना बीजेपी के अगेंस्ट सारे मुस्लिम वोटर यूनाइट हो गए, वहीं पर दूसरे तरफ बीजेपी के खुद के कोर हिंदू वोटर कास्ट पॉलिटिक्स की वजह से डिवाइड हो गए। अब अगर आप यूपी के पॉलिटिक्स का हिस्ट्री निकाल कर देखोगे तो कास्ट हमेशा से ही यूपी के पॉलिटिक्स का एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट भूमिका रहा है। जैसे कि समाजवादी पार्टी नॉन एज यादव की पार्टी, वैसे ही बीएसपी बहुजन का पार्टी कहा जाता है। और इस स्टेट की टेंडेंसी रही है हमेशा से कि डेवलपमेंट से ज्यादा कास्ट के बेसिस पर वोट देते हैं। तो ऐसे स्टेट जहां पर कास्ट पॉलिटिक्स एक वाइटल रोल प्ले करती है। अयोध्या के एमपी लालू सिंह ने एक स्टेटमेंट पास कर दिया। लालू सिंह and Rajkumari Diya Singh also started saying that we need 400 to change the constitution. इस स्टेटमेंट को राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने मिल करते हुए ऐसे नैरेटिव सेट कर दिए कि अगर बीजेपी आएगी तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही बदल देगी और रिजर्वेशन को ही खत्म कर देगी। बीजेपी ने, आरएसएस ने साफ कह दिया है कि अगर वो चुनाव जीतेंगे तो हिंदुस्तान का संविधान जो है और उसे रद्द कर देंगे, खत्म कर देंगे। समाजवादियों का लक्ष्य था कि भारतीय जनता पार्टी को रोकें। पता नहीं क्यों, लेकिन बीजेपी ने इस मिसकंसेप्शन को चेंज करने के लिए कुछ खास स्टेप ही नहीं लिए, और इसीलिए बीजेपी का वोट कास्ट के बेसिस पर अपोजिशन के बीच डिवाइड हो गया। और चौथा सबसे बड़ा रीजन था कि कैसे अपोजिशन के फ्रीबीज देने वाली स्ट्रेटेजी ने बीजेपी को नुकसान पहुंचाया। सो पिछले कुछ सालों में यूपी में बहुत से पेपर लीक हुए, जिसकी वजह से जॉब सिलेक्शन में काफी डिले हुआ, और इस बात से स्टूडेंट में यूपी गवर्नमेंट के लिए एंटी इनकम्बेंसी डेवलप होने लगी। लेकिन इस बात का फायदा उठाया राहुल गांधी ने कि अगर कांग्रेस पार्टी पावर में आएगी तो परिवार के किसी एक महिला के अकाउंट
अकाउंट में हर महीने 8,500 रुपीज और हर साल 1 लाख रुपीज खटाखट डाल देगी। में से एक महिला चुनी जाएगी और उस महिला के बैंक अकाउंट में कांग्रेस पार्टी साल का 1 लाख रुपया, महीना का 8,500 रुपए डाल देगी। अब अगर फ्री में ये सब मिल रहे हैं तो डेफिनेटली वोट तो बढ़ने ही थे और इस वजह से वुमेन वोट स्पेशली कांग्रेस को काफी ज्यादा मिल गई। वो अलग बात है कि आज लखनऊ के कई औरतें अपने गारंटी कार्ड को लेकर पैसों के लिए कांग्रेस हेडक्वार्टर में पहुंच गई और फिर ऐसे ही सिमिलर फ्रीबीज समाजवादी पार्टी के मैनिफेस्टो में ही प्रॉमिस किया गए थे और उन्होंने तो ये भी प्रॉमिस किया कि हर राशन कार्ड होल्ड करने वाले फैमिली को फ्री में आटा और 500 रुपए की डेटा रिचार्ज करके देंगे। लेकिन बीजेपी के साइड से ऐसा यूपी में कुछ भी अनाउंस किया ही नहीं गया। अब बात करते हैं अगली गलती के बारे में जो बीजेपी का यूपी में मेजर लूजिंग फैक्टर साबित हुआ, वो था टिकट का गलत डिस्ट्रीब्यूशन। इलेक्शन का सबसे बेसिक स्टेप होता है सही कैंडिडेट को सही जगह पर प्लेस करना ताकि वो वहां से जीत कर आ सके। इसे ही बीजेपी ने सही से पालन नहीं किया। इस बार यूपी में बीजेपी की टॉप लीडरशिप ने यूपी के 2 टर्म से सिटिंग सीएम योगी आदित्यनाथ के 35+ रिकमेंडेड कैंडिडेट्स को ही रिजेक्ट कर दिया। उनके जगह पर ऐसे लोगों को टिकट दे दिए लड़ने के लिए कि जो वहां के जनता में उतना पॉपुलर ही नहीं थे। तो सीधी सी बात है कि आप अगर सिटिंग सीएम के कैंडिडेट को ही रिजेक्ट करोगे तो इलेक्शन तो हारोगे ही। लेकिन बीजेपी ने वहां पर सोचा कि मोदी के ब्रांड वैल्यू और फेस वैल्यू की वजह से ही वहां से वो आसानी से इलेक्शन जीत कर आ जाएगी। अगला सबसे बड़ा मेजर रीजन है कि इतना सारा गलती करने के बावजूद भी बीजेपी ने एक बहुत ही बड़ी गलती की, आरएसएस को इग्नोर करके। इस गलती की वजह से उन्हें यूपी में ही नहीं बल्कि नेशनल लेवल पर उन्हें साइडबैक झेलने को मिला। देखो आरएसएस हमेशा बीजेपी का बैकबोन रहा है जिसने बीजेपी को 1984 में पहली बार 2 सीट दिलाई और 2009 में 300+ सीट दिलाई थी। आरएसएस ने पार्टी बनाने से लेकर बीजेपी में अटल बिहारी वाजपेयी, नितिन गडकरी और नरेंद्र मोदी जैसे लीडर को तक भी खड़ा किया। इसके अलावा हर एक इलेक्शन में आरएसएस के वर्कर्स ने बीजेपी के लिए डोर टू डोर कैंपेन तक भी किया। लेकिन इस बार लोकसभा इलेक्शन से 1 महीना पहले बीजेपी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा ने मीडिया में ये तक कह दिया कि अब बीजेपी को आरएसएस की कोई जरूरत नहीं, अब ये बीजेपी बड़ी पार्टी हो गई है और बीजेपी खुद में ही सक्षम है। अब ये स्टेटमेंट से आरएसएस के वर्कर्स में काफी हलचल मच गई। कई आरएसएस मेंबर ने इस बात से काफी नाराज हो गए और उन्होंने पब्लिकली ये भी कह दिया कि अब उनकी बात बीजेपी नहीं सुन रही है। आरएसएस को खतरा महसूस हो रहा है मुझे, क्योंकि आरएसएस को वो उसके ऊपर वो बंदी लगाएंगे। डिड यू रीड दैट न्यूज कि नड्डा साहब ने कहा कि आरएसएस की जरूरत नहीं है तो ठीक है। बट इसके अलावा ये स्टेटमेंट एक तरफ से बीजेपी के एरो अगेंस्ट की तरफ ही दर्शा रहा था। इसने फिर अपोजिशन पार्टी का नैरेटिव कि मोदी जी एक डिक्टेटर होते जा रहे हैं। सो डेफिनेटली एक माइक्रो प्रोस्पेक्टिव से अगर देखा जाए तो कास्ट पॉलिटिक्स नहीं करना बीजेपी की एक सबसे बड़ी गलती थी। तो आज आपको यूपी के पॉलिटिक्स के बारे में पूरी तरह से समझाने की कोशिश की। अगर इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला होगा तो एक लाइक जरूर ठोकना और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना ताकि हमेशा इसी तरह से इंटरेस्टिंग वीडियो मिलते रहे।